हमारी बहुत ही परम विदुषी बहन संगम साध्वी जिस मंच पर, जिस व्यास मंच पर बैठती हैं, निश्चित रूप से पता नहीं क्या इस जगह का संयोग रहा होगा कि यहाँ व्यास गद्दी बननी थी और यहाँ कथा होनी थी। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है 15 तारीख से ही, जिन्होंने भी कथा को सुना है लोग बड़े पसंद हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरी और भाई राजीव जी की जो पहली पहचान थी, उसमें यहाँ जितने बैठे हैं उनमें से शायद 20% लोग दुनिया में होंगे उस समय। सन 87-88 में हमारी इनकी पहचान हुई। 87-88 का मतलब आप समझ रहे हैं, 13 और 21 34 साल पहले फिरोजाबाद में हम लोग SR के डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे। और उसके बाद जब ये भर्ती हो गए तो बहुत दिनों बाद मुलाकात यही हो गई और फिर हम लोग यहाँ मिलते रहते हैं। तो ये बड़े प्रभु की कृपा है कि सारे परिवार ने मिलकर बुजुर्गों के आशीर्वाद से कथा कराई है। और मैं अपना दुर्भाग्य समझता हूँ कि मैं सरकारी सेवा में हूँ और इस समय वो सेवा ऐसी आवश्यक सेवा हो गई है कि चाह कर भी समय से भागवत में नहीं बैठ पाए। और आज भी मैं गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज बाकलपुर में प्रिंसिपल हूँ और आज भी कॉलेज से आने के बाद में 3 निमंत्रण में जाना पड़ा। तो राजीव भैया ये तो खूब जम के पुआ खाए और खीर खाई ना, खीर पी के आए भंडारे में से। अब यहाँ भी शादी में आना था तो मैंने कहा कि ये बहाना भी है, बच्चों को छोड़ दिया वहीं पे, हमने कि चलो भागवत घूम के आ जाए। तो आइए, हालांकि कार्यक्रम के लिए मेरी भले स्थिति भी नहीं है और ना ही वो तैयारी है, लेकिन फिर भी शायद राजीव भैया कहते और बड़े भैया कहते तो शायद मैं बात टाल देता, लेकिन क्योंकि मैं बच्चों में रहता हूं तो बच्चों की बात नहीं टाल सकता। इन बच्चों का मन है तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक भजन आपको सुना दूं। कर रहा हूं, हालांकि पहली बार ये बच्चे मेरे साथ हैं तो हम थोड़ा इधर पर हो सकते हैं, लेकिन ये रोजाना काम कर रहे हैं तो मेरे साथ आ जाएंगे। ओम विश्वास दूं तुम्हें, अनसुनी अनदेखी अनजानी है, और टूटे फूटे शब्द अगर सुना दे राकेश, इसमें मेरी बुद्धिमानी नहीं माँ की मेहरबान। बेटा लड्डू को चाहे पूरा खाओ और चाहे थोड़ा चूरा खाओ, फूटा टुकड़ा मिलेगा एक जैसा ही, तो परिणाम आपको ऐसा ही मिलेगा। तो आइए, भजन है, बड़ा पुराना सा भजन था, बहुत पहले में गाया करता था। राम का नाम जो है वो कितना असरदार है। बेटा एक बहुत पुरानी गजल थी, लोग गाया करते थे कि सुबह बनारस की लिख दूं या लिखूं अवध की शान, और कौन सा लिख दूं नाम बता तेरा, कौन सा लिख दूं नाम, कौन सा लिख दूं नाम बता तेरा, कौन सा लिख दूं नाम। और जब इस गजल को मैंने पहली बार सुना तो मुझे लगा कि मुझे भी नाम लिखना चाहिए कुछ।
का नाम राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा है राम का नाम। तो आइए सिद्ध करते हैं पहली बात कि राम का नाम राम से बड़ा कैसे है। एक समय की बात है, काशीराज अपराध किया तो क्रोध राम को आया। एक बार काशी नरेश ने प्रभु राम को प्रणाम कर लिया, लेकिन उनके गुरु को प्रणाम नहीं किया। और जब उनके गुरु को प्रणाम नहीं किया तो गुरुजी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि राम, तुम्हारे राज्य में ऐसे राजा जो तुम्हारे अधीन हैं वो मुझे प्रणाम नहीं कर रहे। तो भगवान राम को भी बहुत बुरा लगा। जब गुरुजी ने कहा कि मैं ऐसे राज्य में नहीं रहूंगा जहां मेरा सम्मान ना हो, भगवान राम ने कहा गुरुजी आप चिंता ना करो, काशीराज अपराध किया तो क्रोध राम को आया। और कहा भगवान राम ने कि काटू शीश कसम हनुमत की ऐसा वचन सुनाया। गुरुजी आप मेरे राज्य को छोड़ करके न जाएं। मैं ये प्रण करता हूँ और अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान की सौगंध खा करके कहता हूँ कि कल शाम तक उस राजा का सर काट दूंगा। और जैसे ही ये बात पता चली उस राजा को, अब राजा परेशान कि प्रभु ने प्रण किया है तो भी हनुमान की सौगंध खा करके मेरा सिर कट जाएगा, दौड़ करके पहुंचे और माँ अंजनी को प्रणाम किया। माँ से कहा माँ मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। माँ अंजनी बोली बेटा तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? माँ मुझे पहले वचन दो कि आप मेरी रक्षा करोगी। अंजनी ने कहा कि मेरा बेटा हनुमान है, जाओ मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अपने बेटे से कह करके और तुम्हारी रक्षा करवाऊंगी। अब उन्हें क्या पता कि मारने का प्रण किसने किया है। हनुमान जी आए और माँ ने कहा बेटा आज एक राजा की तुम्हें रक्षा करनी है। हनुमान जी ने कहा मुझे? अरे हाँ, मुझे वचन दो कि तुम राजा की रक्षा करोगे। तो हनुमान जी ने क्या किया? रक्षा करने काल तो हनुमत जी ने बीड़ा खाया। हनुमान जी ने कहा माँ मैं अपने परम आराध्य प्रभु राम के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ कि कल उस राजा को कोई मार नहीं पाएगा। अब दोनों ने एक दूसरे की सौगंध खाई है। अरे रक्षा करने का तो हनुमत जी ने बीड़ा खाया और राम नाम का कवच बता कर तो आज सौगंध खा करके कहता हूँ कि राजा को कोई मार नहीं पाएगा। और राम ने प्रण किया कि मैं अपने प्रिय भक्त हनुमान की सौगंध खा करके कहता हूँ कि राजा को कोई बचा नहीं पाएगा। महाराज जी अब सवेरा हुआ, प्रभु राम ने धनुष बाण उठाया, राजा को मारने के लिए चले। और जब हनुमान जी ने कहा उस राजा से कि ये बताओ तुमसे तुम्हारी रक्षा करनी किससे है? हनुमान जी से राजा बोले कि मुझे प्रभु राम ने मारने का प्रण किया है। तो हनुमान जी बोले पहले बता देते ना, अब मैं कैसे तुम्हारी रक्षा करूं? हनुमान जी ने प्रभु के चरणों का ध्यान किया और उन्हें ये आदरणीय परम आदरणीय भैया श्री राजीव कुमार जी फौजी भैया आरती वाले, उनके द्वारा और उनके साथ उनके जीवन में बहुत ही रसमयी साथ निभाने वाली
भाभी जी उनके द्वारा भी ये मान सम्मान किया गया है। अच्छा, लोग अक्सर एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये उनकी धर्म पत्नी है। राजीव सही भैया सही बता रहे, आपकी धर्म पत्नी है? अच्छा, वो कह रहे हमें क्या मालूम। नहीं, मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि देखिए जिसके बहन ना हो, शास्त्री जी बहुत बारीक बात समझना, कि जिसके बहन ना हो वो कहता है कि ठीक है हमारी ये धर्म की बहन है। कोई बहन अपने भाई से भी ज्यादा किसी को भैया बना लेती है और कहती है जी मेरे धर्म का। अच्छा, फिर ये धर्म पत्नी कहां से आ गया? अरे पत्नी ही अपने में बहुत है, धर्म पत्नी थोड़ी ना है। वो धर्म की पत्नी थोड़ी है, वो साक्षात पत्नी है। उनके द्वारा ये मान सम्मान किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत ही सुंदर परिवार है, बच्चे बहुत ही संस्कारी हैं और ईश्वर आपको सुख और समृद्धि के साथ आपकी जीवन यात्रा को उन ऊंचाइयों पर ले जाए जहां लोग आपको एक आदर्श परिवार के रूप में जाने। चलिए खैर, प्रसंग सुनेगा, मैं एक बात कर रहा था। अब हनुमान जी ने कसम खाई प्रभु राम की और राम जी ने कसम खाई हनुमान जी की। सवेरा हुआ, राजा सामने जब आया तो उन्हें एक मंत्र बता दिया, ऐसा करो, देखो हम मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ प्रभु राम ही बचा सकते हैं। बोले राम तो मारने वाले हैं, क्या करें हम? बोले तुम थोड़ी मेहनत करो। भैया हम मेहनत क्या करें, तुम बताओ, वही मेहनत करें। बोले मेहनत इतनी करनी है कि आप जल में खड़े हो जाओ और जल में खड़े होकर के प्रभु राम के नाम का उच्चारण करने लगो। बस राम के बाण आएंगे और आपको बचा लेंगे। और जैसे ही सवेरा हुआ, ये खाई है सौगंध एक दूसरे के नाम की, आई है सौगंध एक दूसरे के नाम की, और छिड़ी है लड़ाई भक्त और भगवान की। अरे दोनों प्रणधारी अपने प्रण पे डटे, ना कोई पीछे हटे, ना कोई पीछे हटे। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों बाण भगवान राम ने मारे, लेकिन बाण जाता और वो राजा राम 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 जप रहा था, राम के नाम की परिक्रमा करता और लौट करके प्रभु राम की सरकस में समा जाता। इसलिए कहना पड़ा कि रक्षा करने का उत हनुमत जी ने बीड़ा खाया, और राम नाम का कवच बता कर भक्त को आज बचाया। नाम कवच को वेद न पाए वो नयन कमल अभिराम। इसीलिए हम कहते हैं कि बड़ा है राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का एक आपने देखा कि बड़ा है राम का नाम, राम स्वयं अपने नाम को वेद नहीं पाए। देखिए 101 रुपया मेरे बहुत ही प्यारे, जिनका सामने ही दुकान में टेंट हाउस है, बागरोड के प्रधान जी उनके सुपुत्र हैं, उनकी ओर से मुकुल यादव की ओर से ये प्रदान हुए हैं। और भैया फौजी के बहुत ही प्रिय पड़ोसी हमारे रिश्तेदार, और जिनके घर में भी कथा बहुत पढ़ी गई है। अब इनने रोक लगा दी, मैं तो नहीं समझ पा रहा क्यों रोक दिया। अरे भगवान का नाम है बोलने तो कोई। इनकी पत्नी बहुत अच्छी कथा वाचिका है
मनोज शाहपुर वाले, उनके द्वारा पुरस्कार दिया गया है। ईश्वर आपको सदैव शक्ति और भक्ति प्रदान करे। देखिए एक दूसरा एक प्रसंग, यहाँ तो राम के नाम को देख नहीं पाया, एक प्रसंग और सुनेगा। प्रभु राम की कथा में आपने सुना होगा, सीता जी का हरण हो गया और सीता जी रावण वेश बदल कर उन्हें जब ले गया तो कहां ले पहुंचा? लंका में। अब लंका में पता चल गया तो पार जाना है, समुद्र के पास पहुंच गए। अरे रामचंद्र सेना लेकर समुद्र पे पहुंचे जाए। समुद्र पर पहुंच गए। और समुद्र पार कैसे हो? पुल बना लो। पुल कैसे बने? पुल नल और नील है, ये पुल बना सकते हैं। तो पुल बांधन की युक्ति राम को समुद्र ने बतलाई। 3 दिन बीत गए, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा। तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। भगवान